हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत वाला पे। आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर घटनाक्रम। जी हाँ, कथाक्रम, जिससे क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में पूरे 4 अंक के आएंगे। तो क्या होता है कि जब हमें शाब्दिक अर्थ नहीं पता होता है तो हम किसी भी घटनाक्रम को कथाक्रम के अनुसार नहीं सजा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम आपकी इस समस्या का निदान कर देते हैं। कैसे? तो हम आपको कुछ तरीका बताएंगे, उस तरीकों को आपको फॉलो करते चलना है और इससे ही आपका यह चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब विचित्र साक्षी ही क्यों? क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है आपका, और चांसेज है कि हो सके तो इससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चांसेज है, कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेज है। तो आप क्या करेंगे, हमारे साथ इस चीज को फॉलो करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, किसी भी कहानी का घटनाक्रम समझने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि वो कहानी है क्या। तो अगर आपको विचित्र साक्षी का कहानी पता है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं पता है तो हम लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। अगर आपके पास आपका पाठ्य पुस्तक सेमुसी है तो उसे निकाल लीजिए और मैं जिन शब्दों को बोलूं उन्हों को आप राउंड करते जाइए। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक आपकी उपलब्ध नहीं है तो आप कॉपी पेन निकाल लें और लिखते हुए चले, या फिर समझे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। यह स्टोरी है एक गरीब व्यक्ति की। जी हाँ, एक गरीब व्यक्ति है। तो आप जानते हैं कि गरीब के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? निर्धन जना। यानी कहानी ही शुरू होती है एक निर्धन जना से, अर्थात एक गरीब आदमी वो बहुत परिश्रम करता है और उस परिश्रम से कुछ पैसों को जमा करता है। अब उस परिश्रम से उस पैसे को जमा करने के बाद वह अपने बेटे का एडमिशन कराता है किसी कॉलेज में, शहर के। तो आप जानते हैं कि कॉलेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? महाविद्यालय। तो अपने बेटे का एडमिशन कहाँ करा दिया? महाविद्यालय यानी कॉलेज में करा दिया। अब चूंकि कॉलेज शहर में है, वो गांव में रह रहा है, तो उसका बेटा क्या है कि रोज आ जा तो सकता नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को वहीं छात्रावास में यानी हॉस्टल में रहकर बोला कि तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो। तो अभी तक हम लोग 3 जाना है कि निर्धन जना यानी एक गरीब व्यक्ति है, महाविद्यालय यानी किसी तरह उसने अपने बेटे का एडमिशन क्या किया, कॉलेज में करवा दिया, छात्रावास यानी वहां रहकर उसका बेटा क्या करने लगा, पढ़ने लगा। अब आगे क्या है कि एक बार पता चलता है उसको कि उसका बेटा वहां बीमार पड़ गया। रुग्ण का मतलब जान लीजिए, बीमार हो गया उसका बेटा, वहां पे क्या हो गया, बीमार हो गया। और जब उसके पिता को यह पता चलता है कि उसका बेटा बीमार हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है। कोई भी पिता अगर अपने बच्चे के बारे में यह सुनता है कि उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, खराब हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। तो जैसे ही बीमार पड़ा तो उसके पिता क्या हो गए, व्याकुल हो गए। अब एक पिता का यह मोह होता है अपने बच्चों से कि वह उसे देखने के लिए तत्क्षण निकलना चाहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि वह एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, और वो इतना गरीब होता है कि उसके पास जाने के लिए बस के भी पैसे नहीं होते हैं। तो बस यान लगा देते हैं संस्कृत में गाड़ी के लिए। तो क्या करते हैं, अब उसके पास जाने के लिए जो है वह बस के पैसे भी नहीं है, इसीलिए वह क्या करता है, पैदल ही चल देता है। क्योंकि उनको बेटा से मिलना रहता है, उसको पता चलता है कि उसके बेटे की तबीयत क्या है, बहुत ज्यादा ही खराब है। अब क्या हुआ कि चूंकि वो शहर जा रहा है और पैदल चल रहा है, तो चलते चलते ना शाम हो गई। क्या हो गई, शाम हो गई, लेकिन वह अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो पैदल चल रहा है, दूरी बहुत ज्यादा है। अब क्या हो गई, जब शाम हो गई तो अब हम जानते हैं कि शाम के बाद क्या होने लगता है, अंधेरा होने लगता है। देखिए, कहानी से कुछ ऐसे शब्द है जिसको मैं जोड़ कर जानबूझकर बता रहा हूं ताकि आप उसको रिलेट कर ले और एक बार में ही चैप्टर खत्म। तो क्या हो गया, फिर से हम रिज्यूम कर रहे हैं कि शाम हो गया, शाम से क्या हो जाएगा, अंधेरा। समझिए, निशा अंधकार, निशा मतलब रात्रि, अंधकार मतलब रात्रि का, अंधेरा छाने लगा। तब उस व्यक्ति को यह ख्याल आया कि जिस जगह पे वो जा रहा है वो अभी बहुत दूर है और रात में यात्रा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो उसने क्या किया, वह रात्रि निवास करने के लिए, रात्रि निवास करने के लिए बगल के ही एक गांव में चला गया। अब देखिए, रात्रि निवास तक की चीजों को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, निर्धन जना यानी कि गरीब व्यक्ति है। महाविद्यालय से समझ में क्या है कि वो अपने बच्चे का जो है एडमिशन करा देता है, कहाँ, किसी
कॉलेज में छात्रावास से समझ में आया कि उसका बेटा वहीं रहकर क्या करने लगा, पढ़ने लगा। देखिए हम लोग एक एक वर्ड ले रहे हैं, ठीक है ना, एक एक वर्ड से एक कहानी का एक लाइन खुद बना रहे हैं। अगर ऐसे आप कर पा रहे हैं तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। बेटा पढ़ रहा है तो रुग्ण, पढ़ते पढ़ते बीमार हो गया। आजकल आप देखते ही हैं लोग यहाँ से कोटा चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, पानी सूट नहीं करता है, बीमार हो जाते हैं, वही बीमार हो गए। अब क्या हुआ कि उसको देखने के लिए उसका पिता व्याकुल हो गए एकदम कि हमारा बच्चा कैसे तबीयत खराब हो गया, उसका क्या है नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए पूरी तरह से व्याकुल हो गए वो। अब बस से नहीं जा सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो बस से नहीं गए तो कैसे चल दिए? पैदल। अब पैदल चलते चलते शाम हो गया, लेकिन क्या वो अपने लक्ष्य में पहुंच पाए थे? नहीं। शाम से अंधेरा हो गया, तब उनको लगा कि आज हमें रात्रि निवास कर लेना चाहिए किसी के यहाँ। तो वो रात्रि निवास करने के लिए बगल के ही गांव में चले गए। अब हुआ क्या कि उस गांव में एक बहुत दयालु व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको आश्रय दे दिया। उन्होंने उनको आश्रय दे दिया कि चलिए ठीक है, आप रह लीजिए हमारे यहाँ। अब हुआ यूं कि विचित्र तरीके से, विचित्र इसलिए क्योंकि उसी रात उनके घर में, जिसके घर में वह व्यक्ति ठहरे थे, उनके घर में एक चोर आ गया। क्या आ गया? एक चोर आ गया। तो विचित्र हो गया कि भैया एक आदमी है, किसी के यहाँ रहे, और बेचारा जिसके यहाँ रह रहा है उसी के यहाँ क्या हो गई? चोरी हो गई। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि गृह, गृह का मतलब तो समझ रहे हैं, घर। तो गृहाभ्यंतरम अर्थात घर के अंदर उसने देखा, विचित्र हो गया। विचित्र क्या हो गया कि घर के अंदर एक चोर घुस गया। क्या घुस गया? चोर घुस गया। अब वह मंजूसा लेकर, अच्छा ये मंजूसा क्या होता है? देखिए मंजूसा का मतलब हो गया पेटी। क्या हो गया? पेटी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। वह चोर जो है एक बक्सा, एक पेटी लेकर क्या कर रहा था? भाग रहा था। अब जैसे ही वह भाग रहा था तो क्या हुआ कि पाद ध्वनि, पाद का अर्थ होता है पैर और ध्वनि का अर्थ हो गया आवाज। तो पैरों की आवाज से वह अतिथि क्या हुआ? जग गया और उसने देख लिया कि भैया चोर है। अब वह क्या करने लगा कि चोर चोर चिल्लाने लगा, चौरयम चौरयम चिल्लाने लगा। अब जब वो चोर चोर चिल्लाने लगा तो क्या हो गया कि जब भी हम लोग भी देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में कभी कोई चोर चोर की हल्ला हो जाती है तो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, जग जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि सारे के सारे गांव वाले क्या हो गए? जग गए, है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन जग गए? तो देख लीजिए, ग्रामवासी। जब चोर चोर की बात हो गई तो ग्रामवासी क्या कर गए? वहां पे जग गए, सभी गांव वाले जग कर आ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या कह सकते हैं आप, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन गया यहाँ पे, क्योंकि जो चोरी करने आया था वो कोई और नहीं था बल्कि गांव का ही एक चौकीदार था। अब सोच लीजिए, जिसके ऊपर गांव की चोरों से रक्षा करने की जिम्मेवारी है, दायित्व है, वही चोर निकल गया। अब गांव वाले के पास अलग उलझन है कि भैया चोर है कौन, क्योंकि जो चौकीदार था वो इसको चोर बता रहा था और यह चौकीदार को चोर बता रहा था। तो गांव वाले के सामने उलझन आ गई। तो उन्होंने किस पे विश्वास किया? अपने बीच के लोगों को। उनके बीच के लोग कौन था? चौकीदार था। तो उन्होंने चौकीदार पर विश्वास कर लिया और जो अतिथि थे उसको क्या मान लिया? उन्होंने चोर मान लिया। जब गांव वाले ने उसको चोर मान लिया तो उस चौकीदार ने क्या किया? फायदा उठाया और उसको कहां लेकर चला गया? कारागृह। कारागृह का मतलब तो समझ ही रहे हैं, वो कहां लेकर चला गया? जेल में लेकर चला गया। एक बार स्टोरी फिर से यहां तक आते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन सा शब्द है? निर्धन जना, अर्थात वह गरीब व्यक्ति था। महाविद्यालय यानी उसने अपने बेटे का एडमिशन कराया। कहां कराया? कॉलेज में कराया। छात्रावास अर्थात उसका बेटा वहीं रहकर क्या करने लगा? पढ़ने लगा। रुग्ण, बच्चे की तबीयत खराब हो गई। व्याकुल, पिता मिलने के लिए व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि बस से पैसा नहीं था तो पैदल ही निकल गए, है कि नहीं? फिर आए शाम, चलते चलते शाम हो गई, शाम से अंधकार हुआ और फिर समझ लीजिए रात्रि हो गई। अब रात्रि में रात्रि निवास करने के लिए वो बगल के ही एक गांव में चले गए। वहां एक अच्छे आदमी थे और उन्होंने उनको क्या दे दिया? आश्रय। लेकिन किस्मत में कुछ और था, विचित्र घटना घट गई। क्या विचित्र घटना घट गई? तो गृहाभ्यंतरम यानी कि घर के अंदर एक चोर घुस गया। अब चोर घुस कर किया क्या?
तो बेचारा पेटी लिया और भाग रहा था। जब पेटी लेकर भाग रहा था तभी जो है पाद ध्वनि यानी कि पैरों की आवाज से जग गया। कौन जग गया? अतिथि। अतिथि जग गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया तब सारे गांव वाले क्या हो गए? जग गए। और गांव वाले के पास दुविधा आ गई कि हम कौन किसे चोर माने, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे थे। तब वहां पे क्या हुआ? गांव वालों ने चौकीदार की बात मानी और अतिथि को क्या कर दिया? चोर मान लिया। इसी के कारण उस अतिथि को कारागिरी अर्थात जेल। यहाँ पे अतिथि शब्द इसलिए आ गया क्योंकि गांव वालों के लिए वो जो गरीब व्यक्ति था वो अतिथि था। तो अब आगे की जो स्टोरी होगी इसमें इस गरीब व्यक्ति का जिक्र ना होकर अतिथि का बार बार जिक्र होगा। तो इतना हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे कहानी का सेकेंड फेज। सेकेंड फेज शुरू करने से पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इस पे आएंगे और हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर वो हमारे लिए आसान हो गया, आप समझ पा रहे हैं, तो पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा, आपके लिए मार्क्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे। और मैंने जो इसे लिखाया है, समझ रहे हैं ना आप, जो इसे लिखा है इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। सब चीजें तो वही है, आप कहानी बता रहे हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल होने वाला है। अगर इसको समझ गए तो चैप्टर खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा। और मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देर का नहीं बना पा रहा हूँ ताकि थोड़े ही समय में है आप कंसंट्रेट कर पाए, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में करूँगा। एक पार्ट अभी आपके सामने रहेगा क्योंकि मैं हाफ फेज का पूरा कहानी इस पे बता चुका हूँ, इस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये चीज़ें आपसे बन पा रही हैं। तो फिर मैं सेकेंड फेज भी लाऊंगा ताकि हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो फिर मेहनत बेकार है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जितना पढ़े हैं उस पर हमारा क्वेश्चंस अगर आएगा तो कैसे आएगा, इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चंस लिखे होंगे, 8 वाक्य लिखे होंगे। और इसमें आपको क्या करना होगा कि क्रम से सजाना पड़ेगा कि कौन पहले है, फिर कौन, फिर कौन और फिर कौन, इस तरीके से। तो हालांकि अभी हम आपको सिर्फ नंबरिंग करके बता रहे हैं कि कैसे हम लोग जान पाएंगे। देखिए क्या करना है, इतनी चीजें तो लिखी गई हैं, मुद्दा अभी भी वही है कि सर इस सब का अगर हमें सामरिक अर्थ ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि किसका क्या मतलब है, तो हम कैसे बना लेंगे। इसके लिए ही मैंने आपको एक एक वर्ड्स करके बताया था कि पहले क्या है, पहले क्या है, फिर पहले क्या है। तो अब हमें करना क्या है कि हमने जिन वर्डों का बताया वो तो एक बार दिमाग में आ ही गया होगा। अब उन्हीं वर्डों को लेकर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्डों को लेकर हम लोग पहले क्या करते हैं, अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन देखिए, तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट। इसमें तो कोई ऐसा एक लाइन है, तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट, तो आपको पता चलेगा सर इसमें एक चीज तो हमको पता है, गृहाभ्यन्तरम, जिसका मतलब आपने बताया था घर के अंदर क्या हुआ था, घर के अंदर चोर घुस गया था। तो सिर्फ एक वाक्य से हम लोग समझ में आ गया क्या कि घर के अंदर क्या हो गया था, चोर घुस गया था। चलिए अगला लाइन में खोजते हैं, एकस्मिन् महाविद्यालय। अच्छा महाविद्यालय यहीं पे नजर आएंगे, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। महाविद्यालय का मतलब क्या हो गया, कॉलेज। उसके पिता ने कॉलेज में क्या कर दिया था, उसका एडमिशन करवा दिया। आगे वाले लाइन में खोजिए, करुणा परो गृहे तस्मै आश्रय मिला। आश्रय के बारे में मैंने बताया कि आश्रय क्या था कि उन्हें गांव के एक बगल वाले गांव में चले गए और वहां एक अच्छा आदमी था, उन्होंने उनको आश्रय दे दिया। बेचारा उन्हीं के घर में चोरी हो गई है कि नहीं। चलिए आगे, तम अतिथि चौरा इति परखा पे कारागृह है। कारागृह शब्द तो एकदम आसान है भैया, जेल में क्या हुआ था, हमने अभी तक जहां तक स्टोरी पढ़ी थी उसमें सबसे लास्ट में यही था कि कारागृह यानी कि उसे क्या भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया, जब गांव वाले उसको चोर मान लिए। अगला क्या है, सपिता तनुजस्य रुग्णम आकार ने व्याकुल। अरे अभी पढ़े ना, कोई भी पिता व्याकुल कब होगा, जब उसका बेटा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और तभी तो उसे देखने के लिए निकलेगा। अगला क्या है, कश्चन निर्धन जना। ये देखिए, ये तो स्टार्टिंग वाला वर्ड ही हमको मिल गया, निर्धन जना। अर्थात क्या हो गया कि एक गरीब व्यक्ति था जो बहुत मुश्किल से मेहनत से पैसा कमाया और उससे बेटे का क्या करवा दिया था, एडमिशन। चलिए अगला आइए, पदाति क्रमेण संचलन सायं। सायं यानी चलते चलते क्या हो गई थी, शाम हो गई थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से क्या था, दूर था। अगला देखिए, ततनः तत्रैव छात्रावासे। छात्रावासे अर्थात वह छात्रावास में रह के पढ़ने लगा। तो अब पूरे स्टोरी को अब यहां से एक बार करना स्टार्ट कीजिए, एक एक लाइन देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, क्या घर के अंदर चोर घुसा, महाविद्यालय में एडमिशन मिला, या उसको आश्रय मिला, या जेल चला गया, व्याकुल हुआ, गरीब व्यक्ति था, शाम हुआ, छात्रावासी। क्या हुआ सबसे पहले भाई,
तो पढ़े हमने क्या, सबसे पहले क्या हो गया कि वह गरीब व्यक्ति था, ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ था, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया और बेटा को कहाँ भेज दिया, कॉलेज में। कॉलेज को क्या बोलते हैं, महाविद्यालय। अंडरलाइन किया है हमने, किया है, नंबर 2। अब बेटा जब महाविद्यालय में तो क्या हुआ, भाई रोज तो आ जा सकता नहीं है सर, तो पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने लगा। अब हॉस्टल के लिए क्या है, छात्रावास। ठीक किया आपने, किया है छात्रावास। अब फिर क्या करेंगे हम, जब छात्रावास में रह के पढ़ने लगा तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको देखने के लिए पिता क्या हो गए, व्याकुल। अब वर्ड सब देखते चलिए, क्या है, व्याकुल। अब आगे देखिए, व्याकुल हो गया तो क्या हुआ, देखने के लिए चल दिए। चल दिए तो कैसे चल दिए, पैदल चल दिए। बस का तो पैसा था नहीं उनके पास, यहाँ पे कहीं भी बस है नहीं, तो हम इस वर्ड को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, चलते चलते शाम हो गई। अब शाम देख रहे कहीं पे है, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गई, शाम हो गई। लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से क्या थे, दूर थे। अब क्या करने लगे वो, जब देखिए हमारे पास वर्ड्स क्या क्या बच गए हैं, एक तो आश्रय, कारागृह और गृहांतरम। तो क्या हुआ, शाम हो गई तो उनको रात हुआ। रात भी नहीं है यहाँ पे, 3 ही वर्ड है, या तो घर के अंदर होंगे या फिर आश्रय मिला या फिर जेल। तो इस तीनों में सबसे पहले क्या हुआ होगा, सर पहले उनको आश्रय मिला, फिर घर के अंदर क्या हो गया, माय मिस्टेक, यहाँ 6 नंबर 7, घर के अंदर क्या हो गया, चोर घुस गए और लास्ट में उनको जेल भेज दिए। देखिए बहुत आसानी से बन गया। पूरा लाइन का अर्थ अगर हमें नहीं भी पता तो एक एक प्रॉपर वर्ड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही, हाफ स्टोरी है आपका। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तब हम जल्दी इसके लिए आज का दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए हमारा साथ बने रहें। थैंक यू।